हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स। क्वेश्चन इज अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स contains 4 defective bulbs. Contains 4 defective ones. One bulb is drawn at random. One bulb is drawn at random. Alright. From a lot. So, what is the probability? What is the probability that this bulb is defective? That this bulb is defective. ठीक है, तो पहले अपन क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही करते हैं, फिर हम सेकंड पार्ट पे चलेंगे। तो क्वेश्चन का फर्स्ट का पार्ट कहता है कि लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, ठीक है ना, एक लॉट है जिसमें टोटल बल्ब्स कितने 20 है, तो टोटल बल्ब्स कितने हो जाएंगे अपने 20 हो जाएंगे, ठीक है ना। उसमें से 4 डिफेक्टिव हैं। अच्छा, अगर डिफेक्टिव 4 हैं, 20 में से 4 डिफेक्टिव हैं, तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे? नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे? 20 माइनस 4 है ना। 20 में से अगर 4 डिफेक्टिव है तो नॉन डिफेक्टिव में कितने होंगे? 20 में से 4 माइनस कर दे तो 20 माइनस 4 कितना हो गया? 16। तो 16 नॉन डिफेक्टिव हो गए। अच्छा, अब वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम। उनमें से क्या किया मैंने? एक बल्ब उठा लिया, बिना देखे सोचे समझे हमने एक रैंडमली एक बल्ब उठा लिया, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव? तो हमें डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी का अपन को फॉर्मूला क्या पता है ना? फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव है ना, क्या होगा? डिफेक्टिव अपॉन टोटल, है ना, डिफेक्टिव बल्ब अपॉन टोटल बल्ब, ठीक है ना, अपॉन टोटल बल्ब्स। अच्छा, डिफेक्टिव की बात हो रही है तो डिफेक्टिव ऊपर आएगा और टोटल तो नीचे आता ही है। अच्छा, डिफेक्टिव कितने हैं? डिफेक्टिव कितने हैं? 4 है, तो 4 ऊपर आएगा। और टोटल बल्ब्स कितने हैं? 20, तो 4 अपॉन 20, और इसको अपन काटेंगे तो 1/5। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो कितनी आ गई? 1/5 आ गई। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है ना। सो आई होप ये आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर होगा। सेकंड पार्ट पे चलते हैं क्वेश्चन के। सो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो कहता है, सेकंड पार्ट जो है वो कहता है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट, सपोज द बल्ब ड्रॉन in first part, in first is not defective, is not defective and is not replaced, and is not replaced, ठीक है। Now one bulb is drawn at random. Now one bulb is drawn at random, ठीक है। What is the probability? What is the probability that bulb is not defective? That bulb is not defective, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट करते हैं अब इसका। अब ये क्या कहता है कि मान लेते हैं अभी तो क्या था फर्स्ट पार्ट में, ये तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी क्योंकि डिफेक्टिव बल्ब निकाला था। अब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव, 100, मतलब मान लिया कि वो डिफेक्टिव नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा? नॉन डिफेक्टिव होगा। सही बात है ना, अगर डिफेक्टिव नहीं है तो नॉन डिफेक्टिव होगा। अच्छा, तो नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, तो फिर हमने क्या किया? इन 16 में से एक बल्ब निकाला। ये जो नॉन डिफेक्टिव पार्ट है ना, अगर डिफेक्टिव नहीं है तो क्या होगा? नॉन डिफेक्टिव होगा। सही बात है ना। तो अपन बात करें नॉन डिफेक्टिव वालों की। अगर मैंने
नॉन डिफेक्टिव में से जैसे 16 है, 16 में से एक बल्ब निकाल लिया रेंडमली, है ना, तो कितने बचे? 15 बचे। अब वो क्या हुआ, जो मैंने जब निकाला वो मैंने वापस रखा ही नहीं, उसको मैंने यहाँ से निकाला और कहीं भी रख दिया, मैंने रखा ही नहीं, वापस से लॉट में डाला ही नहीं। तो अगर मैंने नहीं डाला तो ये टोटल में से 20 में से अब कितने बचे होंगे? 19 ही बचे होंगे, है ना। अपन ने एक निकाला और साइड में रख दिया, तो अब टोटल 20 में से अब कितने टोटल बचे होंगे? 19 ही बचे होंगे, है ना। अब डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव की बात करें तो डिफेक्टिव में तो अपन ने छेड़ा ही नहीं, नॉन डिफेक्टिव था। जब वो बोल रहा है कि डिफेक्टिव मानना ही नहीं, नॉन डिफेक्टिव मानना, तो डिफेक्टिव तो 4 ही रहेंगे, उसमें तो कोई चेंजेस आएगा ही नहीं। 4 पहले भी डिफेक्टिव थे, अभी भी रहेंगे, है ना। अब नॉन डिफेक्टिव बात करें कि एक नॉन डिफेक्टिव मैंने निकाल दिया, तो 16 में से अगर मैंने एक निकाल दिया तो कितने बचे? 15 बचे होंगे। तो यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव कितने आ गए? 15 आ गए, ठीक है ना। ये तो फर्स्ट पार्ट की बात हो गई। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम। अब इसमें से ये जो अब नया जो अपना है ना, नया जो लॉट में जो भी बल्ब बचे हैं उसमें से वापस से हमने क्या करा? एक और बार बल्ब निकाला, ठीक है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? अब हमें को किसकी निकालनी है? नॉट डिफेक्टिव की। कि अब नॉन डिफेक्टिव आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो P नॉन डिफेक्टिव, P नॉन डिफेक्टिव, है ना। तो नॉन डिफेक्टिव अपन को पता है कि फेवरेबल अपॉन टोटल होता है, तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स ऊपर आएंगे नंबर्स के और टोटल नीचे आएगा। तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हो गए? 15, और टोटल कितने हो गए? 19 हो गए। तो ये कितना आ जाएगा? 15/19, है ना, 15/19, और ये हमारा क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। सो आई होप आपको ये सेकेंड पार्ट भी क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कार्ड्स के कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कार्ड्स के कंसेप्ट से, फिर उसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सो कंसेप्ट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और रिपीटेडली आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको समझें कि ये होता क्या है, कितने कार्ड्स होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स की बात करें ना, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स की, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या होते हैं? 52 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स क्या होते हैं? 52 होते हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं इनकी। अब ये जो 52 कार्ड्स होते हैं ना, ये 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, 4 ग्रुप्स, ठीक है ना। तो जैसे फर्स्ट तो हो गया डायमंड, फर्स्ट ग्रुप क्या हो गया? डायमंड हो गया। सेकंड क्या हो गया? हमारा हार्ट हो गया, ठीक है। थर्ड क्या हो गया? क्लब हो गया। और फोर्थ हो गया स्पेड। ये कार्ड्स के 4 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। जिसमें से ये जो 4 ग्रुप्स हैं, जैसे 52 है ना, तो हर एक ग्रुप के 13 कार्ड्स होते हैं। इसके भी 13 कार्ड्स होंगे, इसके भी 13 होंगे, इसके भी 13 होंगे और इसके भी 13 होंगे, ठीक है ना। ईट, चिड़ी, हुकुम, आपने सुने होंगे, इसको हिंदी में सुने होंगे, ये इनके इंग्लिश नेम्स हैं, ठीक है ना। तो जैसे डायमंड तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ये, और हार्ट ऐसा कुछ होता है ना। ये आपने वैसे देखा होगा। तो ये अपन को इसके ईट और ये सब तो हमें हिंदी में पता है, तो उसके ये इंग्लिश नेम्स है, तो कंफ्यूज नहीं होना हमें, है ना। तो सबके 13 कार्ड्स होते हैं, तो इन टोटल 52 हो जाते हैं। अच्छा, अब ये जो डायमंड और हार्ट होता है ना, ये डायमंड और हार्ट, ठीक है ना, ये दोनों होते हैं रेड कलर के। ये दोनों कौन से कलर के होते हैं? रेड कलर के होते हैं, ठीक है ना। अब रेड कलर के फिर इन टोटल कितने हो जाएंगे? 13 + 13 दैट इज 26। तो रेड कलर के कार्ड्स कितने होते हैं? 26 कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। अब क्लब और स्पेड्स की बात करें तो ये दोनों कौन से होते हैं? ब्लैक होते हैं। कौन से कलर होते हैं? ये ब्लैक होते हैं। तो 13 + 13 कितने हो गए? 26। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए रेड या ब्लैक कार्ड्स, तो रेड कार्ड्स भी 26 होते हैं, ब्लैक भी 26 होते हैं, क्योंकि ये कलर्स में होते हैं, ठीक है ना। ब्लैक कलर, ये दोनों ब्लैक में होते हैं, ये दोनों रेड में होते हैं। 13 + 13 26 हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनकी कार्ड्स की। तो देखो सबके पास में एक एक इक्का होता है, दैट इज एस। अगर क्वेश्चन में आप देखोगे ना, तो इसको बोला जाता है एस, और अगर आप हिंदी में समझने करने की कोशिश करें तो इक्का। सबके साथ पास में ना अपने 2, 3, 4, 10 तक कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है।
2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना, मतलब क्या होगा कि 2 का डायमंड भी होगा, ठीक है ना, ये सारे डायमंड्स के हैं, ये सारे डायमंड्स के हैं, ठीक है ना, 2 का अपना डायमंड होगा, ठीक है ना, 2 हार्ट में भी होगा, 2 क्लब में भी होगा, 2 स्पेड में भी होगा, ठीक है ना, तो वैसा चलता हुआ जाता है। अब जैसे 3 डायमंड का 3 है, 3 हार्ट में भी होता है, 3 क्लब में भी होता है, 3 स्पेड में भी होता है, ठीक है ना। सिमिलरली जैसे 10 है, 10 डायमंड में भी होगा, हार्ट में भी होगा, क्लब में भी होगा और स्पेड में भी होगा, तो सब में ये 10 कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि रेड के कितने 3s होते हैं, रेड कलर के कितने 3s होते हैं, तो 2 होते हैं, क्योंकि एक डायमंड का होगा और एक हार्ट का होगा, रेड कलर इन दोनों में ही होते हैं, है ना। ब्लैक के कितने 10 होते हैं, 2 ही होते हैं, एक स्पेड का होगा, एक क्लब का होगा। और अगर हम इन चारों ग्रुप की अलग अलग बात करें तो सबका एक एक अलग अलग होता ही है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल चीज़ हो गई। अच्छा, अब सबके पास में क्या होगा, 3 स्पेशल कार्ड्स होते हैं, जैक, क्वीन और किंग। क्या होते हैं वो, जैक, क्वीन, किंग। इसको बोलते हैं जैक, इसको बोलते हैं क्वीन और इसको बोलते हैं किंग, ठीक है ना। अब ये तीनों मिला के क्या कहलाता है, फेस कार्ड। ये तीनों क्या होते हैं, फेस कार्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर बोला जाए फाइंड द फेस कार्ड, तो फेस कार्ड की ये वाले फेस कार्ड की बात कर रहे हैं, जैक, क्वीन और किंग। और सबके अपने पास अपने कार्ड्स के में होते हैं जैक, क्वीन और किंग, जैक, क्वीन और किंग, ठीक है ना, एक जैक, क्वीन और किंग, ठीक है। तो ये क्या हो गए, टोटल कितने हो गए, 13 कार्ड्स हो गए। एक तो एस दैट इज सिक्का, फिर 2 से लेकर 10 तक, और फिर उसके बाद में जैक, क्वीन, किंग, तो सबके 13 कार्ड्स हो गए, ठीक है ना। तो आई होप ये कंसेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चन हम ओरली ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं पूछूं कि 7 हार्ट का आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जो हार्ट का 7 है वो आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हमें पता है फेवरेबल अपॉन टोटल होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं P7 ऑफ हार्ट, है ना, 7 ऑफ हार्ट, तो क्या आने की प्रोबेबिलिटी है, देखो 7 ऑफ हार्ट एक ही बार आ रहा है, हमें तो टोटल नंबर काउंट करने ना कितनी बार आता है, तो एक ही बार आता है 7 ऑफ हार्ट 1। अच्छा, टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल होता है, टोटल कार्ड्स कितने 52 है, तो 1/52, तो हाँ 7 ऑफ हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/52 हो गई। अच्छा, फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं पूछूँ, P फेस कार्ड, P फेस कार्ड, तो फेस कार्ड टोटल कितने हैं, देखो 3 तो इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, मतलब 12 हो गए, 3 4 से 12, तो फेवरेबल तो कितने हो गए, 12 हो गए, है ना। अब टोटल कितने, 52, टोटल कार्ड्स कितने 52 है ना, तो 52 नीचे आ जाएगा, 12/52, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 6/26, और फिर कट के ये कितना आ जाएगा, 3/13, तो 3/13 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, है ना। अब जैसे एक और को ले लेते हैं, P किंग ऑफ रेड, किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है ना, तो इसकी मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब ये सोचो कि कितने रेड कलर के किंग होते हैं, तो 2 ही होते हैं, या तो डायमंड का होगा या हार्ट का होगा, है ना, डायमंड और हार्ट ही रेड कलर के होते हैं, तो 2 ऐसे किंग है जो रेड कलर के होंगे, ठीक है ना, और टोटल 52 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/26, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई आने की, ठीक है। तो फॉर्मूला तो वही चलेगा, फेवरेबल अपॉन टोटल, और कंसेप्ट ये वाले चलेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। सो हमारा क्वेश्चन इज one card is drawn at random, all right. Now from a well shuffled deck of cards, of 52 cards. Calculate the probability that the card is number 1 of diamond,
ऑलराइट, डायमंड. सेकेंड इज an ace. Third is a black card, right? Fourth is not a heart, not a heart. ठीक है. Fifth is a queen. Sixth is black face card, right? और seventh is neither a jack nor a king, ठीक है. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें अटेम्प्ट करने हैं. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से. देखो, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी कि डायमंड का क्या होगा. ठीक है ना, डायमंड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो सबसे पहले फेवरेबल निकाल लो. तो डायमंड कितने होते हैं, डायमंड की बात हो रही है तो डायमंड कार्ड्स कितने होते हैं, 13. डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब सब 13 होते हैं. तो फेवरेबल कितने हो गए, 13 हो गए. ठीक है ना. और टोटल कितने हो गए, 52 हो गए. तो बस 13 को ऊपर रखा, टोटल तो 52 कार्ड्स हैं. वेल शफल डेक ऑफ कार्ड्स मतलब कि वो जो कार्ड्स का जो 52 कार्ड्स होते हैं, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसको डेक बोलते हैं. ठीक है ना, वेल शफल डेक. ठीक है, दोनों सब अगर मैं साथ में लूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1/4. ठीक है ना. तो प्रोबेबिलिटी आ गई, बहुत ईजी है. अच्छा, एन एस मतलब इक्का. अब है ना, एस की बात करें तो कितने आते हैं, एक डायमंड का होगा, एक हार्ट का होगा, एक स्पेड का होगा, एक क्लब का होगा. तो कितने हो गए, 4. तो फेवरेबल कितने हो गए, 4 हो गए. और टोटल कितने हो गए, 52 हो गए. तो अगर मैं इसको कट करूँ तो 1/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, है ना. अब ब्लैक कार्ड. अच्छा, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, 26. 13 स्पेड के, 13 क्लब के, है ना. और रेड भी 26 ही होते हैं. तो फेवरेबल कितना हो गया, 26. और टोटल कितना हो गया, 52. तो ये कितना आ गया, 1/2. डन, है ना. टोटल तो 52 है. और फेवरेबल अपन नंबर ऑफ कार्ड्स काउंट कर लो, 10. नॉट अ हार्ट. अब यहाँ दिक्कत है, हार्ट नहीं होना चाहिए. तो एक चीज़ समझो, 52 में से हार्ट कितने हैं, 13, है ना. हार्ट कितने हैं, हार्ट के कार्ड्स कितने होते हैं, 13 होते हैं ना. तो कितने नहीं होंगे, नॉट अ हार्ट. तो 52 में से 13 माइनस कर देते हैं. 52 में से 13 माइनस कर देते हैं, मतलब 39, है ना. 39 कार्ड्स ऐसे जो कि हार्ट नहीं होंगे. तो नॉट अ हार्ट ही तो पूछ रहा है, तो 39 को ऊपर रखो क्योंकि वही फेवरेबल पार्ट हो गया अपना. तो और अपॉन टोटल मतलब 52. तो ये 13 से ये कितनी बार गया, 3 टाइम्स. और ये 13 से 4 टाइम्स मतलब 3/4. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 3/4, है ना. हमें तो वो देखना है कि क्या पूछा जा रहा है, उसके टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स निकाल लो बस. ठीक है ना. अच्छा, अब क्वीन. अच्छा, क्वीन कितनी होती है, एक तो किसकी होगी, हार्ट की होगी, एक क्लब की होगी, एक स्पेड की होगी, एक डायमंड की होगी, मतलब 4. अच्छा, 4 ऊपर रखो और टोटल 52 ही होते हैं. तो ये कितना आ जाएगा, 1/13. डन. अच्छा, ब्लैक फीस कार्ड. तो ब्लैक सोचो, पहले ब्लैक सोचो. ब्लैक कौन से होते हैं, एक तो स्पेड और क्लब, 2 ही ब्लैक होते हैं, 2 ही ब्लैक कार्ड्स होते हैं, बाकी 2 तो रेड होते हैं, है ना. तो मतलब उन दोनों की बात हो रही है, क्लब और स्पेड की. तो फीस कार्ड 3 होता है, जैक, क्वीन और किंग, है ना. तो जैक, क्वीन और किंग, तो ये 3 तो किसके हो जाएंगे, स्पेड के हो जाएंगे. और 3 ही किसके हो जाएंगे, क्लब के भी हो जाएंगे, क्योंकि ब्लैक की बात हो रही है ना. तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6. तो 6 ब्लैक कार्ड हमें फेवरेबल पार्ट हो गए. ठीक है ना. तो 6 को ऊपर रखा और नीचे किसको रख दिया, टोटल, तो 52. तो ये कितनी बार गया, 3 टाइम्स. और ये कितना गया, 26 टाइम्स. तो 3/26 क्या हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई. ठीक है. सो आई होप आपको ये पार्ट भी क्लियर हुआ होगा. अब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है, नीदर अ जैक नॉर अ किंग. ना ही जैक होना चाहिए और ना ही किंग होना चाहिए, है ना. तो जैक को किंग हटा दो, नहीं चाहिए तो हटा दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है. तो देखो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52. टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52. और किंग्स कितने होते हैं, 4. हर ग्रुप का एक, स्पेड का एक, क्लब का एक, डायमंड का एक और हार्ट का एक. सिमिलरली जैक भी कितने होंगे, 4 ही होंगे, हर ग्रुप का एक एक. तो जैक कितने होंगे, 4 ही होंगे, है ना. और ये दोनों हमें नहीं चाहिए, तो क्या हो गया,
तो रिमेनिंग कितने आएंगे कि इनमें से हटा दो 52 में से, तो 52 में से अगर हम 8 हटा देंगे तो कितना बचेगा 44। सही बात है ना, 44 बचेगा। तो ये रहा 44, यहाँ लिख देते हैं। तो फेवरेबल पार्ट कितना हो गया 44 हो गया अपना, है ना, और टोटल कितना हो गया 52। फॉर्मूला वही लगा रहे हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल, है ना। तो 2 से ये काटा तो कितना आ गया 22/26, फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 11/13, और ये हमारा क्या हो गया प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा और कंसेप्ट भी क्लियर होंगे कार्ड्स के। ठीक है, सो आप इसकी प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल, द probability of selecting a red ball, alright, red ball at random from a jar that contains only red, blue and orange ball. Is 1/4. Is 1/4. The probability of selecting a blue ball at random from the same jar is 1/3. If the jar contains 10 orange balls, find the total number of balls in the jar. Find the total number of balls in the jar. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसका भी अपन पहले कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक जार है, फॉर एग्जांपल एक जार है। ठीक है ना, जार में 3 तरीके की कलर की बॉल्स दे रखी हैं। ठीक है ना, एक तो रेड हो गई, एक ब्लू हो गई, एक ऑरेंज हो गई। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जार है, इसमें कुछ बॉल्स हैं। ठीक है ना, एक तो क्या हो गई रेड कलर की हो गई, एक क्या हो गई ब्लू कलर की हो गई, और एक ऑरेंज कलर की हो गई। ठीक है ना, ठीक है। अब क्या हुआ कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम अ जार दैट कंटेन्स ओनली रेड, ब्लू एंड ऑरेंज बॉल इज 1/4। मतलब कि इसमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है। हमेशा तो क्या होता है कि नंबर ऑफ बॉल्स दे रखी होती है, अपन को प्रोबेबिलिटी निकालना होता है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ही दे रखी है, तो वो क्या कह रहा है कि रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 है। अगर जार में अगर मैं हाथ डालेंगे, अपन रैंडमली बॉल उठाएंगे तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो पी रेड कितना है 1/4 है। ठीक है ना। अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू बॉल एट रैंडम फ्रॉम द सेम जार इज 1/3। अब वो कह रहे हैं कि इसी जार से अगर मैं एक बॉल उठाता हूँ, ऐसे ही बॉल उठाते हैं नॉर्मली बिना सोचे समझे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ब्लू बॉल, ठीक है, रेड बॉल की तो अपन बात कर चुके 1/4, ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 है। तो पी ब्लू कितना आ गया 1/3 आ गया। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी गिवन है इस बार। ठीक है, अब क्या है कि हमें पता है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 होता है। अगर अपन एक चीज़ की बात कर रहे हैं, एक जार की बात करें, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1 होगा, तो लगा देते हैं। तो यहाँ से सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज, इन सब का भी सम कितना होगा 1 होगा। ये 3 तो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। तो बस अपन इसको इसका फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कितनी है 1/3 और इसकी मान लेते हैं अपन x, ठीक है ना। इसकी p ऑरेंज कितना मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लस x, इन सब को मिला के अपनी प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। अच्छा अब 1/4 प्लस 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/12 प्लस x इक्वल टू 1। अब ये प्लस का है तो उधर आके माइनस का, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 - 7/12, है ना। और 12 1 से 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कितना आ जाएगा 5/12, ये भी आ गया अपना, तो कोई दिक्कत ही नहीं आई प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज, ठीक है। तो ऐसे अगर 2 प्रोबेबिलिटी गिवन है तो हम तीसरी आराम से निकाल सकते हैं, किससे, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी से, ये वाले कंसेप्ट से, ठीक है। इफ द जार कंटेन्स 10 ऑरेंज बॉल्स, तो नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स, नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स की बात कर रहा है वो, तो नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स कितने होते हैं, कितने दे रखे 10 है, ठीक है ना। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द जार, ठीक है। अच्छा मेरे पास में नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स भी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल्स भी है, तो अपन फॉर्मूला भी इसका ही लगाते हैं। तो अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल कितनी होगी, फेवरेबल अपन टोटल वाले ही लगाएंगे, तो मतलब और नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स से ऊपर आएंगी, ठीक है ना, नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स से ऊपर आएंगी और टोटल बॉल्स नीचे, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इतनी आएंगी नीचे, है ना, सही बात है ना, ठीक है। अब जो जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। तो पी ऑरेंज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज हमें पता है, बिल्कुल पता है 5/12 है, लगाओ यहाँ पे 5/12, है ना। नंबर ऑफ ऑरेंज बॉल्स भी पता है 10 है, और टोटल बॉल्स मुझे नहीं पता, टोटल बॉल्स को टोटल ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा टोटल को इधर ले आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल ये कितना हो जाएगा 12 × 10/5, तो 5 से ये 2 टाइम्स से कितना आ गया 24 बॉल्स। तो जो टोटल बॉल्स होंगी ना वो कितनी हो जाएंगी 24 हो जाएंगी, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यही तो पूछा था, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैग कंटेन्स, क्वेश्चन इज अ बैग कंटेन्स 15 white and some black ball, 15 white and some black ball. If the probability of drawing a, if the probability of drawing a black ball from the bag, a black ball from the bag is thrice that of drawing a white ball, drawing a white ball. Find the number of black balls in the bag. Find the number of black balls in the bag. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है। अब समझते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो ये रब कर देते हैं। सो अब बैग कंटेन्स 15 वाइट एंड सम ब्लैक बॉल्स, एक बैग है, ठीक है ना, इसमें 2 तरीके की बॉल्स हैं, या तो वाइट है या ब्लैक है, 2 बॉल्स हैं वाइट और ब्लैक, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जो वाइट बॉल्स है ना, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बैग कंटेन्स 15 वाइट बॉल्स एंड सम ब्लैक बॉल्स, है ना, तो वो बोल रहा है कि वाइट बॉल्स कितनी है 15 है और ब्लैक बॉल्स कोई सम है, सम ब्लैक बॉल्स हैं, मतलब नंबर हमें पता नहीं है ना, तो मान लेते हैं x है, तो ब्लैक बॉल्स को x माना, तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी बैग में, टोटल बॉल कितनी हो जाएगी 15 + x हो जाएगी, सही बात है ना। अच्छा टोटल बॉल पता है और ये वाइट और ब्लैक बॉल के भी नंबर्स हमें पता है ना, नंबर ऑफ बॉल्स हमें पता है ना। तो क्या हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, क्या हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं।
तो निकाल लेते हैं ना, ख़त्म करते हैं इसको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल तो क्या होगा, वाइट अपॉन टोटल। अच्छा वाइट बॉल्स कितनी है 15 और टोटल बॉल्स कितनी है 15 प्लस एक्स, है ना, तो 15 प्लस एक्स फेवरेबल अपॉन टोटल, सही बात है ना। अच्छा पी ब्लैक की बात करें तो ब्लैक ऊपर आएगा, तो ब्लैक कितना है एक्स है ना, और टोटल बॉल्स कितनी 15 प्लस एक्स है। ठीक है डन, दोनों की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस से। अब वो बोल रहा है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल, जब मतलब ये इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी ब्लैक बॉल की निकालने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल, जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो इसकी थ्राइस है, ठीक है ना। मतलब कि पी ब्लैक इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ पी वाइट, थ्राइस ऑफ पी वाइट, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट है, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बैग। अच्छा पी ब्लैक आने की क्या है, बस वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो एक्स अपॉन 15 प्लस एक्स है, ये रिलेशन दे रखा था, बस अब वैल्यू तो पुट करनी है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा थ्राइस 15 अपॉन 15 प्लस एक्स, है ना। अच्छा इसको मैं क्या करती हूँ, इसको इधर ले आते हैं वेरिएबल्स को और कांस्टेंट को उधर ही रहने देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा एक्स 15 प्लस एक्स, ये 15 प्लस एक्स डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई में, है ना, और ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 15 यही रह जाएगा, तो 15 प्लस एक्स है तो 15 प्लस एक्स कैंसिल ही हो गया, है ना। तो क्या बचा एक्स और एक्स इक्वल टू कितना आ गया 45, 3 इंटू 15 इज 45, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी हो गई 45 हो गई, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है, आने के चांसेस भी रहते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। So our next question is a number x is selected at random. A number x is selected at random from the number 1, 2, 3 and 4. Another number y is selected at random from the numbers 1, 4, 9 and 16. Find the probability that the product of x and y is less than 16, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से, पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे देखो दो सेट हैं, दो नंबर्स के सेट हैं हमारे पास में, ठीक है। एक तो क्या है कि 1, 2, 3, 4 है ना, 1, 2, 3, 4 है, ठीक है। इसमें से मैं क्या सिलेक्ट कर रही हूँ, एक्स सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो दूसरा है वो कितना है 1, 4, 9 और 16, इससे हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, वाई सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो अपन बना लेते हैं, सैम्पल स्पेस बना लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। सबसे इम्पॉर्टेंट है सैम्पल स्पेस बनाना। तो सैम्पल स्पेस बनाएंगे तो देखो जैसे मैंने x1 सिलेक्ट किया, ठीक है ना, x मैंने क्या सिलेक्ट किया 1 सिलेक्ट कर दिया, तो अगर 1 सिलेक्ट किया मान लो y भी 1 सिलेक्ट हो गया, फिर उसके बाद में x2 से 1 सिलेक्ट हुआ, वापस से y4 सिलेक्ट हो गया, फिर x तो 1 सिलेक्ट हुआ, y9 सिलेक्ट हो गया, ठीक है ना, फिर ये 1 फिर ये 16, ठीक है। तो ये x, y पे चल रहा है ना, फर्स्ट जो डिजिट है वो x की है, सेकंड y की है, ठीक है। अब जैसे x तो 2 सिलेक्ट किया, y1 आ गया, फिर 2 4 है ना, 2 9 के साथ भी पेयर कर सकता है, 2 16 के साथ भी कर सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 1 के साथ कर सकता है, 3 4, 3 9 और 3 16। फिर 4 की बात करें तो 4 1, 4 4, 4 9
और 416, है ना। बस यही केसेस हो सकते हैं और तो ज़्यादा कोई केस होंगे ही नहीं, बस यही केसेस हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, तो वो क्या कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज़ लेस देन 16। अगर मैं x इंटू वाई करूँ ना, x इंटू वाई करूँ तो वो लेस देन 16 होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि p क्या निकालना है कि x y इज़ लेस देन 16 होना चाहिए। तो ऐसे कितने केसेस हैं, लेस देन, इक्वल टू भी नहीं, लेस देन है, ठीक है। तो एक्स वाई लेस देन 16। अच्छा टोटल केस कितने हो गए, 4 इंटू 4 16, तो टोटल का तो कोई दिक्कत ही नहीं आई। अब हमें ऐसे केस निकालने कि एक्स वाई 16 है लेस देन 16, तो 1 इंटू 1, देखो 1 इंटू 1 1 होगा, तो एक तो ये केस हो गया कि लेस देन 16 का है। 1 इंटू 4 4 होता है, ये भी हो गया। 1 इंटू 9 ये भी लेस देन 16 ही होगा, 9 है ना। 1 इंटू 16 नहीं, ये ज़्यादा होगा। 2 इंटू 1 ये भी लेस देन 16 होगा। 2 इंटू 4 8 होगा। फिर 2 इंटू 9 नहीं, 2 इंटू 16 ये भी बड़ा हो जाएगा। फिर 3 इंटू 1 3 होता है, बिल्कुल छोटा होगा। 3 इंटू 4 12 होता है, ये भी छोटा होगा। 3 इंटू 9 नहीं होगा। 3 इंटू 16 भी बड़ा ही होगा 16 से। 4 इंटू 1 4 होगा। 4 इंटू 4 16 होगा, चाहिए नहीं, लेस देन 16 होना चाहिए। 4 9 से 36, 4 16 से 64 नहीं होगा। तो बस ये अपने फेवरेबल केस आ गए। तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो कितने आ गए, 8 केसेस आ गए। तो 8, तो ये कितना आ गया, 8/16 मतलब 1/2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/2 आ गई, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा और आज का लेक्चर भी क्लियर हुआ होगा। तो आप कार्ड्स के कंसेप्ट वापस पढ़िएगा और जो क्वेश्चन हमने करे हैं उस टाइप के क्वेश्चन और रिपीट करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।